ये सब वीडियो बना रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सब अच्छे हों और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बाइस। बाइस क्या है? बाइस के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन, उसका परिचय जानेंगे, फिर उसका मटेरियल किस धातु का बना होता है, उसका साइज निर्धारण कैसे करते हैं और उसका टाइप। ठीक है, तो परिचय बाइस क्या है? बाइस एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी जॉब को पकड़कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे एक्सवाइनिंग, फाइलिंग, शिफ्टिंग, ETC आदि काम कर सकते हैं। ठीक है, बाइस एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम वर्कशॉप में अपने जॉब को बांधने का काम करते हैं। ठीक, मटेरियल की बात करें तो इसके पार्ट्स, जैसे इसके पार्ट्स जान लें। इसका एक होता है इस जबड़ा, यानी फिक्स रहता है बेंच वाइज है, तो मतलब बेंच वाइज नहीं करेंगे, बेंच पर फिट रहता है। ठीक है, तो ये बेंच पर फिट रहता है, ये हो गया फिक्स लो। एक मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है किसके सहारे? स्पेंडल के सहारे, तो उसे कहते हैं मूवेबल जॉब। ठीक, एक हैंडल रहता है इसमें, एक स्पेंडल रहता है। मूवेबल जॉब मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मूवेबल जॉब, हिंदी में बोलते हैं चल जॉब। ठीक है, एक इसके अंदर रहता है गाइड बॉक्स नट। ठीक है, बॉक्स नट गन मेटल का बना रहता है। फिर आता है जॉ प्लेट। जॉ प्लेट क्या करता है? जॉ प्लेट जॉब को पकड़ती है। मेन पार्ट मतलब सपोर्टिंग चीज़ नहीं रहता है जॉब को पकड़ने में। ठीक है, तो ये कैसे कॉन्टैक्ट करता है? सरफेस पे कॉन्टैक्ट करता है, मतलब जॉब जब वहाँ से उसके सरफेस, जैसे अपनी पाइप वाइस है उसमें 4 कॉन्टैक्ट लगते हैं। ठीक है, देखिए मशीन को पाइप वाइस ये देखिए, उसमें 4 कॉन्टैक्ट लगते हैं। क्या क्या हो गया? फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ प्लेट और स्पेंडल और हैंडल। हैंडल हमारा क्या का बना रहता है? माइल्ड स्टील का, और पूरा कहते हैं बेंच वाइज बनी रहती है कास्ट आयरन, जो हाई ग्रेड का। ठीक है, कास्ट आयरन ही क्यों बनाते हैं? पता है आपको? हाँ, क्योंकि कास्ट आयरन एक अच्छा शॉक ऑब्जर्वर होता है। शॉक को मतलब जैसे हमने हैमरिंग की उस पर जॉब पे, उसका शॉक मतलब उसका स्ट्रोक करेंगे, उसका कोई तो फोर्स जनरेट होगा, कहाँ जाएगा? तो मतलब कास्ट आयरन होने के कारण ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, फिर है इसका मटेरियल बता दिया, कास्ट आयरन का बना होता है। हैंडल इसका क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील का बना होता है। स्पिंडल के अंदर माइल्ड स्टील का बना होता है। बॉक्स नट इसके अंदर रहता है, वो गन मेटल का बना रहता है। साइज निर्धारण इसका कैसे करते हैं? बेंच वाइज में साइज निर्धारण इसकी जॉ की चौड़ाई से करते हैं, जो विभिन्न साइजों में अवेलेबल रहता है। 4 इंच, ठीक है, 4 इंच कितना हो गया? 100 mm, 125 mm, 150 mm। ठीक है, ये लगभग 12 इंच तक, 12 इंच में 300 mm में अवेलेबल रहती है। ठीक है, इतना समझना है। और टाइप्स देखें तो कार के आधार पर बेंच वाइज विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे बेंच पर जैसे वो लगी है हमारे उधर पीछे बेंच वाइज लगी है, उसे बेंच वाइज कहते हैं। और मशीन वाइज, पाइप वाइज, लेग वाइज और हैंड वाइज, पिन वाइज और टूल मेकर्स वाइज, न्यूमेटिक वाइज और हाइड्रोलिक वाइज। तो कार के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ठीक है, बेंच वाइज के बारे में हमने बेंच वाइज बता दिया हमने। ठीक है, यहाँ लेते हैं इसका, जैसे अगर किसी बच्चों में बेंच वाइज लगाने में तो हो जाए कि यहाँ पर बेंच वाइज लगाने में और यही वाला आपको काम ये जो टेबल है, टेबल नाम के लिए बेंच वाइज इसकी हाइट कैसे करेंगे? उसके एल्बो तक होने चाहिए। ये तो मतलब एक सामान्य तौर पर किताबी लैंग्वेज में बात करेंगे तो कितनी हाइट होगी? यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट आनी चाहिए 42 इंच। ठीक है, 42 इंच या 106 या 1060 mm। ठीक है, ये आता है इम्पोर्टेंट कोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में और